एक तरफ है और पूरा राजस्थान मेरे ख्याल से एक तरफ है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बहुत आलोचना की और मैं भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान का बजट 2023-24 के प्रस्तुत करने के बाद पहली बार बाड़मेर पधारे और जिस प्रकार का बजट आपने दिया, उस बजट को देखते हुए ये बाड़मेर की जनता आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। आपने पूर्व में भी 4 बजट और पेश किए, वो भी शानदार बजट थे, लेकिन ये बजट उससे भी बढ़कर है। पूर्व में भी आप जब 2 बार मुख्यमंत्री इससे पहले थे, उस समय भी प्रदेश को बहुत सारी सौगातें दी, योजनाएं दी, और इस बार जो ये योजनाएं जिसके बारे में मेरे से पूर्व मेवाराम जी ने, हरीश जी ने जिक्र किया और भी वक्ता यहाँ 11 बजे से आप लोग आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है, सब ने उन योजनाओं का मेरे ख्याल से आपके सामने प्रस्तुति दे कर दी है। उनको फिर से दोहराने की, समय ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है और मुख्यमंत्री जी स्वयं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और ख़ास करके आप लोग मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग तो हमेशा आपके बीच में ही रहते हैं और हमेशा ही आप लोगों को हमारी बात होती रहती है। अभी मेवाराम जी साहब ने तो योजनाओं की बात कही, एक स्कूलों की भी बात कही, उसके बारे में मैं मेवाराम जी की उस बात का समर्थन करता हूं और मैं भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बाड़मेर जिला एक रेगिस्तानी जिला है। ये दूर दूर फैला हुआ है, ढाणियों में रहते हैं लोग, गांव में एक जगह रहते नहीं, इसलिए गांव में एक स्कूल खुल जाने से वहाँ दूरियाँ बहुत हैं, बच्चों को बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी से मिडिल है, मिडिल से सीनियर सेकेंडरी है। ये रेगिस्तान और पहाड़ी एरिया, ट्राइब एंड डेजर्ट एरिया में आप संख्या बढ़ाएंगे तो जाकर के हमारे आने वाले समय में जो स्कूलों की मांग है उसकी पूर्ति हो पाएगी। ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। पिछली बार जब आपकी सरकार थी तब आपने 13 के बजट में, आखिरी बजट में, जो राजस्व गांव थे, जिन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं था, उन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले, परंतु बाद में चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद में नई सरकार ने पहले हम शुरू नहीं करवा घोषणा की, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाए। स्वीकृतियाँ जारी हो गई, सब हो गया, लेकिन मौके पे अध्यापक नहीं लगे और शुरू नहीं हो पाए। फिर सरकार बदल गई तो उन्होंने शुरू नहीं किया और अब हमारी सरकार बने भी 4.5 साल हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो विद्यालय उस समय स्वीकृत हुए थे वो निरस्त नहीं हुए, अभी भी वो स्वीकृतियाँ यथावत है। इसलिए आप उन स्वीकृतियों को तो तत्काल आप शुरू कराएं। मैंने शिक्षा मंत्री जी कल्ला जी को इसके बारे में कई बार निवेदन किया, परंतु बात अभी तक आगे बढ़ी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जब कभी भी कोई भी काम की बात रखी तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया और उसका हल किया। बाड़मेर पहले आपने बजट में घोषणा की थी कि सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा और भूलवंश या जानकारी के अभाव में बाड़मेर जिले में कई ऐसी पंचायतें जो डामर सड़क से जुड़ी हुई नहीं थी, वंचित रह गई थी। उसका चिंतन शिविर के समय में मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, फिर 1 to 1 मिले, उस समय निवेदन किया तो वो सड़कें स्वीकृत कर दी मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके, नहीं तो वो सड़कें स्वीकृत नहीं होते, वो पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से वंचित रह जाते। और जहाँ तक रहा बाकी सड़कों का सवाल, सड़कों के मामले में तो बाड़मेर के मुकाबले में और कोई जिला है ही नहीं। बाड़मेर जिला एक अकेला अलग
एक तरफ है और पूरा राजस्थान मेरे ख्याल से एक तरफ है। अभी नए राजस्व गांव बने जिनकी आबादी 250 से ऊपर थी, उनकी अभी स्वीकृतियां जारी हुई। 600 और 94 है, 94 स्वीकृतियाँ हुई, 694, जिसमें से 600 बाड़मेर जिले और 94 पूरे राजस्थान में। तो आप इससे अंदाज लगा लो बाड़मेर जिले में सड़कों के मामले में कितना अपने को मिला है। जो 250 से नए राजस्व गांव जोड़ने का डेजर्ट और ट्राइबल के लिए किया, अपन डेजर्ट में आते, इस हिसाब से इतनी ज़्यादा सड़कें अपने को मिली है। फिर भी उसमें से कुछ गांव ऐसे जो जानकारी के अभाव में या भूल से अधिकारियों ने प्रस्ताव आगे नहीं भेजे, कुछ गांव पीछे ऐसे रह गए हैं, तो उनको भी अधिकारियों से आप निर्देशित करें कि वो गांव भी उनके भी प्रस्ताव भेजें और भेज करके उनके भी स्वीकृति दिलाएं, क्योंकि वो भी आपकी घोषणा के अनुसार सड़क पाने के हकदार हैं। एक बात मैं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो नरेगा योजना सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की देन है। भारत सरकार की योजना थी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बहुत आलोचना की, लेकिन बंद तो नहीं कर पाए, लेकिन केंद्र से पैसा उन्होंने कम कर दिया, कटौती कर दी। अपने बाड़मेर ज़िले में इस नरेगा योजना के तहत पीने के पानी के जो टाँके थे वो 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख किए, पर 3 लाख काफ़ी लंबे समय तक 3 लाख की स्वीकृतियाँ जारी होती रही, टाँके भी बने बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में। अभी कुछ समय पहले वो 3 लाख से टाँके वापस 2 लाख कर दिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि उन टाँकों को वापस 3 लाख से बढ़ ज़्यादा करें, 4 करें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3 तो करें ही करें। 3 तो करें ही करें, क्योंकि लागत बढ़ती है तो उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। 3 की जगह 4 होना चाहिए, पर 3 की जगह 2 कर दिया वापस। पहले भी जब हमारी सरकार थी उस समय भी अशोक जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी 3 लाख थे। फिर बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने 2 लाख कर दिए। फिर हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने 3 लाख किए, पर अब वापस 2 लाख हो गए। इस पर आप ध्यान दें, ये वापस 3 लाख करें। एक मैं अंत में निवेदन करना चाहूँगा, 13-14 का ही मामला है। 13-14 में ANM की भर्ती हुई थी, उसमें जो चयन हो गया था ANM का और काउंसलिंग भी हो गई थी और नियुक्ति पत्र जारी होने रह गए थे, उनको नियुक्तियाँ देनी बाकी रह गई थी। इतने में सरकार बदल गई, चुनाव हुए, तो फिर नई सरकार आई, उन्होंने तो वो आधे पद कर दिए, आधे पद घटा दिए। तो आधी ANM को तो नियुक्तियाँ मिल गई जो ऊपर मेरिट में थी, लेकिन जो पीछे आधी ANM रह गई उनको नियुक्तियाँ नहीं मिल पाई, जबकि वो चयनित हो गई थी, काउंसलिंग भी उनकी हो गई थी। इस पर आप ध्यान दे करके कोई न कोई रास्ता निकाल करके उनको नियुक्ति दिलाएं, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। पीने के पानी के बारे में अभी कहा, 13-14 में आपने नर्मदा नहर से पीने के पानी के लिए शिव, चौटन और गुड़ामालनी के लिए घोषणा की थी। गुड़ामालनी के कुछ गाँवों की योजना और शिव की तो स्वीकृत हो गई थी, काम प्रारंभ हो गया था। बाकी योजनाएं उस समय शुरू नहीं हो पाई और फिर सरकार बदल गई, तो नई सरकार आने के बाद में उन योजनाओं को बंद कर दिया, निरस्त कर दिया। फिर हमारी सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने 19-20 के बजट में उसकी घोषणा की और उसकी वित्तीय स्वीकृति सारी हो, तकनीकी स्वीकृति सारी हो गई, टेंडर भी लगे और 24 जून तक उसके टेंडर की अवधि है, 24 जून तक टेंडर आ जाएंगे। आने के बाद में आप मेहरबानी करके उनका जल्दी से जल्दी एग्जामिन करके टेंडरों का टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड तय करके वर्क ऑर्डर जारी करावे, जिससे कि जल्दी से जल्दी नर्मदा नहर से पीने के पानी की योजना गुड़ामालनी और चौटन 2 विधानसभा क्षेत्रों की वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। इसके बारे में पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने अखिल अरोड़ा जी को फ़ोन भी किया, उसकी वजह से ये काम आगे बढ़ गया। अब तो फाइनल स्टेज पे है, अब आगे बहुत ही सिर्फ वर्क ऑर्डर की बात शेष रही है, तो जल्दी से जल्दी आप वर्क ऑर्डर दे करके उन योजनाओं को शुरू कराएं। अंत में मैं यही कहूँगा, बहुत शानदार योजनाएं अगर आप लोगों को दी है, आम जनता को दी है, तो जनता को भी अब समय आपका भी है, जनता का भी समय है कि वो आने वाले समय में इन योजनाओं का कदर करें, इन योजनाओं के बदले साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें, सरकार का साथ दें। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएं, जब तो ये योजनाएं शानदार है और आप लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। इसलिए आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार से आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं, हम लोग भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी उसी प्रकार
हमारे इन कामों के ऊपर ध्यान दे करके आने वाले समय में कांग्रेस के निशान हाथ पे मोहर लगा करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।